में भी भक्तों को दर्शन देते हैं। हमारे अंदर वो भाव तो हो, हमारे अंदर प्रभु को देखने की शक्ति तो हो, नेत्र तो हो। आज भी परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, बस हमारे भाव का इंतजार है। जब भाव प्रकट होता है तो परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। जैसे अग्नि, हर लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन जब हम उसे प्रकट करते हैं तो वह प्रकट हो जाता है। इसी तरह परमात्मा में हर जगह है, कण कण में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाना। बस उसे देखने के लिए हमें सुंदर नेत्र चाहिए, प्रकट करने के लिए सुंदर भाव चाहिए। इसी कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। सूरदास जी के नेत्र नहीं, वो भी भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। मीराबाई ने किया, रैदास ने किया, कबीरदास ने किया, कर्माबाई ने किया। इसी कलयुग में इन संतों ने भगवान का साक्षात्कार किया था। किसी ने संत से पूछा, अब क्यों परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता हमारी आंखों से? संत कहते हैं, जिन आंखों से बापू लगे सो तो गई है मुदाए, कैसे राम रूप लग जाए। जिन आंखों से परमात्मा दिखता है वो आंखें हमारी मूंदी हुई है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान के नेत्र से, वैराग्य के नेत्र से, भाव के नेत्र से उस परमात्मा का दर्शन करें तो आज भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। जो मानस को सुनता है उसका मानस सुंदर बन जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन होता है। संत कहते हैं कि बन मानस हो, बनो मानस जाते, जो मानस नहीं मानस रागे, भावे नहीं कविता ही और, जो तुलसी की सुधा धूरी चाहे, सारे की बात सुनो धरी ध्यान, हे राम गुलामे सत्य न भागे, एक दिन मिले जो मानस माही लगी रही आंखें। अगर हम मानस को पढ़ते रहेंगे तो एक दिन इस मानस को वह परमात्मा जरूर दिखेगा। बस मानस पढ़िए। आप सब लोग इस में बड़े यज्ञ में आए हैं, कुछ न कुछ तो यहाँ संकल्प लेना ही चाहिए। क्या संकल्प लेना है? संकल्प यह करना है आप लोगों को कि हम आज से यह अपनी बुरी आदत छोड़ देते हैं और इस अच्छी आदत को स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें एक दो बुराइयों को छोड़िए और कुछ अच्छाइयों को स्वीकार करिए। यहाँ एक संकल्प तो आपको लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा। लेकिन कुछ बड़े विचित्र लोग भी होते हैं। एक बार ऐसे कथा चल रही थी, संत जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने सब भक्तों से पूछा। महात्मा जी ने कहा कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर कोई बुराई नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यही बैठना पड़ेगा।